अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपने इस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा आगे फर्दर जो है मूव करेंगे। तो यहाँ तक जो है हमने अपने सिस्टम को डेवलप कर लिया था, जिसमें हमारी शीट भी रेडी हो गई थी और यहाँ से हम अपने स्टूडेंट्स को ऐड भी कर रहे थे और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहे थे। तो आज हमें जो चीज़ करनी है वो कुछ इस तरह से करना है कि हमें एक इस तरह का टेबल चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स है वो आ जाएं और यहाँ से हम मल्टीपल जो भी मतलब हमें अटेंडेंस लगानी होगी वो हम यहाँ से सिलेक्ट करें, इसको सबमिट करें और ये हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे कि उनको हम किस तरह से इस शीट के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर डेट के अंदर। लेट्स से कि आज डेट है 29th, तो ये जो है ऑटोमेटिकली आपकी 29th के अंदर इस जगह पे उनकी अटेंडेंस ऐड हो जाए, बाकी कॉलम्स में ऐड नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं अपने कोड की तरफ और यहाँ पे हम एक नया पेज बना लेते हैं और उसका मैं नाम दे देता हूँ एड अटेंडेंस डॉट PHP। और उसके बाद यहाँ पे एक और काम मैं कर लेता हूँ। मैं आपको जो है वो डेटाबेस का टेबल दिखा देता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, टाइम बचाने के लिए। तो ये एक हमारी सेम जो है वो है टेबल, वो जो डेटाबेस है वो सेम है। इसके अंदर मैंने एक और टेबल बनाया है अटेंडेंस का। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल सा टेबल है। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने आईडी बनाई हुई है, ये जो है इंटीजर है और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, प्राइमरी की है। सेकंड हमने रखा है स्टूडेंट आईडी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हमने करंट डेट रखी हुई है। करंट डेट के अंदर हम बेसिकली डेट रखेंगे जिस डेट में हम वो अटेंडेंस लगा रहे हैं। उसके बाद अटेंडेंस मंथ के कौन से मंथ की अटेंडेंस है और कौन से ईयर की अटेंडेंस है, और फिर अटेंडेंस क्या है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लीव है या हॉलीडे है। ठीक है, तो ये सिंपल सा टेबल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है वो हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है। आप इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी की का और फॉरेन की का। प्राइमरी की तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्राइमरी की आपकी बेसिकली यूनिक की होती है, और जो फॉरेन की होती है, अब फॉरेन की को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉरेन की कुछ इस तरह से है कि लेट्स से कि मुझे दो टेबल्स को आपस में लिंक करना है। अब अगर आप देखें तो हमारी डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं वो एक है अटेंडेंस, दूसरा है अटेंडेंस स्टूडेंट्स। ये दो टेबल्स है। अटेंडेंस स्टूडेंट्स के अंदर हमारे तमाम स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, और जो दूसरा टेबल है अटेंडेंस का, उसके अंदर हम इन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रखेंगे। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मैं अटेंडेंस ऐड कर रहा हूँ वो कौन से स्टूडेंट की है। तो इस चीज को देखने के लिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी रखा हुआ है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम भी रख सकता था, लेकिन स्टूडेंट नेम में ये होता कि लेट्स से कि एक क्लास के अंदर दो स्टूडेंट का नाम सेम है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता। अब फिर मुझे कैसे पता चलता कि कौन से स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो मेरे पास फेच होके आ रहा है। लेट्स से कि एक क्लास में दो शोएब हैं, तो अब अगर मैं यहाँ पे नेम रखता तो मैं कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये जो शोएब है ये कौन सा वाला है और ये शोएब कौन सा वाला है। तो यूनिक चीज रखने के लिए, और यूनिक हमें पता है कि हमारी क्या होती है, आईडी होती है। तो इस टेबल की जो आईडी है 1 2 3, अब लेट्स से कि नबील की अगर मुझे अटेंडेंस लगानी है, तो इस टेबल के अंदर नबील लिखा हुआ नहीं आएगा, इसकी आईडी आएगी जो कि है 2। अब अगर यहाँ पे 3 नबील भी हो, 10 नबील भी हो, तो मुझ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबकी जो आईडी है वो डिफरेंट होगी। आप CNIC की एग्जांपल ले लें कि CNIC जो होती है वो हर किसी की डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की CNIC रख दूँ, तो आप इजीली देख सकते हैं CNIC के अकॉर्डिंग कि हाँ भाई ये जो अटेंडेंस लगी हुई है वो इस CNIC वाले स्टूडेंट की है, और ये अटेंडेंस इस CNIC वाले स्टूडेंट की है। आई होप कि आपको ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा टेबल है, इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, एक पेज बनाया है एट अटेंडेंस डॉट PHP। इस पेज को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे अलग से जो है वो स्लैश देके एड अटेंडेंस डॉट PHP मैंने लिखा, एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए पेज हमारा ओपन हो गया, लेकिन ये अभी खाली है क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। सो हाई लिख के यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हम सही जगह पे हैं। तो ये देखिए परफेक्टली हम सही जगह पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि हमें चाहिए एक फॉर्म, और इसके बाद हमें चाहिए एक टेबल, ठीक है। और उस टेबल को मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1, इसकी सेल स्पेसिंग कर देते हैं 0, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं रो TR। इसको थोड़ा और मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, और इसके साथ साथ फॉर्म को हम मेथड भी दे देते हैं पोस्ट। अब ये जो फॉर्म है मैंने टेबल से ऊपर लिखा हुआ है, तो ये कभी भी आपका जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब भी आप फॉर्म और टेबल्स को कंबाइनली उस पर काम करें, तो फॉर्म को आपने टेबल के अंदर रखना होता है, यहाँ पे इसको आप बाहर रखेंगे।
सेम तरीके से इसको जो मैंने क्लोज किया है वो मैं पहले क्लोज कर लेता हूँ, और फिर टेबल को हम क्लोज करते हैं। इस तरह से कुछ होगा, मतलब कि टेबल टैग के अंदर आपने फॉर्म लगाना है अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म उसके अंदर एग्जीक्यूट हो तो। अगर मैं फॉर्म को बाहर रखूंगा तो ये सबमिट नहीं होगा। ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रो बना ली है, और यहाँ पे मैं टीएच बना लेता हूँ एक स्टूडेंट नेम का। दूसरा टीएच बना लेते हैं प्रेजेंट के लिए। तीसरा टीएच बना लेते हैं एब्सेंट के लिए। और चौथा बना लेते हैं हम लीव के लिए। एंड फिफ्थ वन हॉलीडे के लिए। इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये टेबल कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है। अब स्टूडेंट नेम के नीचे मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, अपनी पीएचपी को ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं, और सबसे पहली चीज हम करेंगे अपनी कॉन्फ़िग फाइल को इंक्लूड करेंगे। सो रिक्वायर वंस config.php, ये फाइल हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बना चुके हैं। और फिर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, फेचिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्यूरी लगा रहा हूँ, MySQL क्यूरी db select स्टार फ्रॉम। टेबल का नाम क्या है हमारे का, अटेंडेंस स्टूडेंट। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लगा देते हैं और डाई MySQL अंडरस्कोर एरर db। सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी वाइल लूप अपना चला लेते हैं, और यहाँ पे हम डेटा लिख देते हैं, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं MySQL के एसोसिएटिव एरे के अंदर। सो फेचिंग स्टूडेंट्स आ गया आपका, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम के नाम से, और इसके अंदर हम रख देते हैं डेटा स्टूडेंट नेम। और ये मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में करा चुका हूँ। और दूसरा मैं यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी भी एक वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि ये आईडी जो है मैं अपने दूसरे वाले टेबल में ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे इको कर देते हैं स्टूडेंट नेम को, और देखते हैं कि क्या हमारे नेम्स जो है वो आ रहे हैं हमारे पास। क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है, तो देखिए परफेक्टली क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, इनको टेबल के अंदर रखना है। तो यहाँ पे मैं पीएचपी को क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे रीओपन कर रहा हूँ। तो अब जो भी मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा वो इस वाइल लूप के अंदर होगा, मतलब रिपीट होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, टीआर बना लिया, और एक टीडी बना लेते हैं, और उसके अंदर हम रख देते हैं इको स्टूडेंट नेम, इस तरह से। तो अब अगर हम यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करें, तो देखें आपके जो स्टूडेंट्स थे वो इस टेबल के अंदर आ चुके हैं। अब इस प्रेजेंट एब्सेंट लीव के अंदर मुझे बेसिकली क्या करना है, चेक बॉक्सेस इस तरह से बनाने हैं। तो चेक बॉक्सेस को बनाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और टीडी बना लेते हैं, और यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स हम रख देते हैं। और चेक बॉक्स में इसलिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स की अटेंडेंस हम एट ए टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर रेडियो बटन होता तो हम एट ए टाइम एक स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा पाते हैं। और इसको मैं नेम दे देता हूँ स्टूडेंट प्रेजेंट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे, वो मैं रख देता हूँ स्टूडेंट की आईडी, ठीक है। और स्टूडेंट की आईडी मैं किस लिए रख रहा हूँ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे इको स्टूडेंट आईडी कर देता हूँ। और स्टूडेंट आईडी इसलिए कि अगर इसको मैं एक सेकंड रिफ्रेश कराऊँ तो ये देखिए चेक बॉक्सेस आ गए। अब अगर यहाँ पे सिलेक्ट हो, तो ये मुझे बताएगा नबील की आईडी, और यहाँ पे आरिफ की आईडी, ठीक है। तो उनकी आईडीज जो है वो मेरे पास आएंगी, और उन आईडीज से फिर हम अटेंडेंस को ऐड करेंगे, और बाद में हम देख सकते हैं कि ये किसकी अटेंडेंस है, ठीक हो गया। अब सेम चीज हम रिपीट करते हैं अपने एब्सेंट लीव और हॉलीडे के लिए 4 दफा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया स्टूडेंट एब्सेंट, और यहाँ पे हमने कर दिया स्टूडेंट लीव। इनके मैं नाम्स डिफरेंट करूँ ताकि मैं इनको अलग अलग वेरिएबल्स में पकड़ सकूँ, और सबके अंदर मुझे जो वैल्यू पास करनी है वो स्टूडेंट की आईडी ही पास करनी है। और यहाँ पे अब अगर हम आके इसको रिफ्रेश करें तो देखिए ये परफेक्टली हमारा हमारे जो सारे चेक बॉक्सेस है वो बन चुके हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस लूप से मैं बाहर आ रहा हूँ इस जगह पे, और यहाँ पे मैं एक और टीआर बना लेता हूँ, और यहाँ पे एक टीडी बना लेते हैं, उसको हम देते हैं सिलेक्ट डेट, और ये बेसिकली ऑप्शनल होगा। और ऑप्शनल से क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम यहाँ पे एक वो बना देते हैं इनपुट टाइप डेट, डेट नेम सिलेक्टेड डेट, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब इससे ये होगा कि अगर कोई बंदा यहाँ से कोई डेट सेलेक्ट कर रहा है तो वो अटेंडेंस उस पर्टिकुलर डेट में जाके लगे। अगर कोई भी बंदा इस डेट को टच नहीं करता तो ऑटोमेटिकली आज की जो भी तारीख होगी उसमें अटेंडेंस लगनी चाहिए।
तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में करने के लिए इस वाले ये जो हमारा है डेट वाला, इसको इस पे मैं कॉल स्पेन लगा देता हूँ टीडी पे। तो यहाँ पे कॉल स्पेन कितना लगेगा आपका? आई थिंक कितने हैं, 1 2 3 4, सो यहाँ पे 4 कॉलम्स हम रख देते हैं। यहाँ पे अगर हम आके रिफ्रेश करें तो देखिए ये परफेक्टली हमारा चारों कॉलम्स को अब मर्ज कर रहा है। और एक और हमें टीआर चाहिए होगी, और इसके अंदर टीडी होगी, और इसमें कॉल स्पेन हम कर देते हैं 5। और इसमें हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इनपुट टाइप अपना सबमिट रखने वाले हैं, इनपुट टाइप सबमिट। और इसको मैं नेम दे रहा हूँ एड अटेंडेंस बीटीएन। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए सबमिट का बटन आ गया। इसको सेंटर पे करने के लिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, टीडी की जगह टीएच कर देता हूँ, तो ये सेंटर पे आ जाएगा। तो ये देखिए हमारी जो लेआउट है वो डेवलप हो चुकी है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, इनकी जो है वो बैकएंड फंक्शनैलिटी पे काम करना है। तो सबसे पहले आते हैं कि क्या हमारे इस बटन पे जब क्लिक हो तो सबसे पहले डेट की लॉजिक लगा देते हैं। तो डेट की लॉजिक लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पीएचपी को ओपन एंड क्लोज किया, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या सबमिट के बटन पे क्लिक हुआ है। अगर हुआ है तो ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज ये कंडीशन आपकी नहीं चलेगी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेट लॉजिक स्टार्ट्स एंड डेट लॉजिक एंड्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्टेड डेट को मैंने कॉपी किया यहाँ से नेम, और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ $_ पोस्ट सिलेक्टेड डेट इज इक्वल्स टू नल। मतलब कि अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो एक हम वेरिएबल बना रहे हैं सिलेक्टेड डेट के नाम से, और उसके अंदर जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो आज की तारीख की रख रहे हैं। मतलब कि अगर ये आपका सिलेक्टेड नहीं हो तो आज की तारीख इस वेरिएबल में आ जाए, अदरवाइज सेम मैंने इसको कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट किया। अब इन दोनों वेरिएबल्स के नाम डिटो कॉपी होने चाहिए सेम, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही आपका वेरिएबल जनरेट होगा, या तो एफ वाला या तो एल्स वाला। और इसके अंदर हम क्या रख देते हैं, $_ पोस्ट सिलेक्टेड डेट। ठीक है। इसको चेक करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इको सिलेक्टेड डेट, देखने के लिए कि क्या ये चीज़ हमारी काम कर रही है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं डेट सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो देखिए आज 29 तारीख है, तो मेरे पास यहाँ पे 29 आ रहा है। और यहाँ पे जो है मुझे बता रहा है 29, जबकि अभी 30 हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं रख देता हूँ डेट डिफॉल्ट टाइम जोन, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, सेट। और इसमें हम कर देते हैं एशिया कराची, इस तरह से। सो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और सबमिट करूं तो देखिए आपको 30 परफेक्टली दिखा रहा है। लेट्स से कि अब अगर मैं यहाँ से कोई और डेट सेलेक्ट कर देता हूँ, 15 डेट, सबमिट किया तो देखिए अब ये 15 दिखा रहा है, मतलब परफेक्टली आपकी ये लॉजिक काम कर रही है। ओके। सो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अब इस डेट में से हमें जो है वो इसका मंथ भी निकालना है और ईयर भी निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ अटेंडेंस मंथ का, और इसको हम कर देते हैं डेट, और यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ, और यहाँ पे str2 टाइम, str2 टाइम भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो पिछली वीडियोस आप काइंडली देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ सिलेक्टेड डेट। तो अब अगर मैं इको करूँ अटेंडेंस मंथ को तो देखने के हमारे पास क्या आ रहा है, इसको मैंने सबमिट किया तो देखिए नवंबर आ रहा है। परफेक्ट। सेम तरीके से हम जो है इसका ईयर भी निकाल देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको वाई कर देते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं अटेंडेंस ईयर। ठीक हो गया जी। अब सेम तरीके से जो है हम हमारे जो दूसरे वेरिएबल्स बने हुए हैं, जैसे स्टूडेंट प्रेजेंट एब्सेंट लीव हॉलीडे, इनके भी हम नीचे वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके इनके में जो है वो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट $_ पोस्ट स्टूडेंट प्रेजेंट, इसको मैंने कॉपी किया और 4 टाइम्स इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट एब्सेंट, नीचे हम कर देते हैं स्टूडेंट लीव, एंड फाइनली स्टूडेंट हॉलीडे। अब इनके इन नाम को मैं कॉपी करके यहाँ पे भी पोस्ट में हम लिख देते हैं, क्योंकि ये सेम नेम्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। और कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इको करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट प्रेजेंट को। ठीक है। सेव किया मैंने इसको, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। अब देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया, सबको मैं इन सबको जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ, सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और
इसको हम सबमिट कर रहे हैं। जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 3 एरर्स आ रहे हैं और एक जगह पे आपके पास आ रहा है 13। एरर्स की क्या वजह है कि यहाँ पे आपके पास सारे अनडिफाइंड इंडेक्स स्टूडेंट एब्सेंट, अनडिफाइंड इंडेक्स स्टूडेंट लीव एंड हॉलीडे। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इनको सेलेक्ट नहीं किया। अब ये तो लाजमी नहीं है ना कि हम जो है हर दफा हॉलीडे लीव एंड एब्सेंट पे भी टिक मार्क करें, कोई ना कोई स्टूडेंट हमेशा वो एब्सेंट लीव या हॉलीडे पे हो। हॉलीडे तो हो ही नहीं सकता, हॉलीडे तो सिर्फ सैटरडे संडे पे होता है, तो हॉलीडे तो नहीं होगा। अब लेट्स से, अब आप देखिएगा, अब मैं इन चारों पे टिक कर रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ, तो देखिएगा कि एरर्स आपके जो ये जो नोटिस एरर आ रहे हैं ये आपके गायब हो जाएंगे। तो अब देखें सारे आपके गायब हो गए और यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है। 1 मतलब कि अली की अटेंडेंस आपको बता रहा है। लेट्स से कि मैं इन 3 स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ और बाकियों को यहाँ पे एरर्स से रोकने के लिए इसको मैं इस तरह से कर रहा हूँ। सबमिट किया तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट की जो है वो अटेंडेंस आ रही है जो कि थर्ड पे था। मतलब जो लास्ट वाला होगा सिर्फ उसकी उसका रिकॉर्ड आ रहा है, बाकियों का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आ रहा। और ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके पास एट ए टाइम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही है। तो उस मसले को सॉल्व करने से पहले एक और जो हमारे पास यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं उनको हम पहले रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इस मसले को देखते हैं। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट प्रेजेंट, कि अगर कोई ना कोई स्टूडेंट सिलेक्टेड हो प्रेजेंट के लिए तो ये कंडीशन चले। और इस कंडीशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वेरिएबल हमने प्रेजेंट का बनाया है इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। अब सेम कंडीशन को मैं 3 टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ फॉर एब्सेंट लीव एंड हॉलीडे। और यहाँ से इन वेरिएबल्स को भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट की जगह, एब्सेंट की जगह पे, इस तरह से। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करें, स्टूडेंट एब्सेंट। अब ये सिंपली ये करेगा कि जब मतलब कि उस पर क्लिक होगा, मतलब कोई ना कोई स्टूडेंट जब एब्सेंट होगा तो ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। इससे ये होगा कि ये जो आपका वेरिएबल बन रहा है अभी, ये तब बनेगा जब कोई ना कोई स्टूडेंट एब्सेंट होगा। तो उस सिचुएशन में आपके पास एरर्स भी नहीं आएंगे। अगर स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है तो ये वेरिएबल बनेगा भी नहीं, वेरिएबल नहीं बनेगा तो अनडिफाइंड का आपके पास एरर भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सेम तरीके से लीव और उसको भी हम कर देते हैं हॉलीडे को, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया और इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ स्टूडेंट लीव, ऊपर मैंने एब्सेंट किया था, हाँ ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट हॉलीडे हो गया आपका, इसको भी मैं यहाँ से कर रहा हूँ कट और इसको मैं इस कंडीशन के अंदर रख देता हूँ, लास्ट वाली के अंदर। और स्टूडेंट हॉलीडे की जगह पे यहाँ पे इसको ऐसे हम कर देते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ और अब देखिएगा कि अगर मैं सिर्फ प्रेजेंट ही कर रहा हूँ, इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा और सबमिट करूंगा तो मेरे पास 3 आ रहे हैं। 3 क्यों आ रहे हैं? हंसी की आईडी आ रही है। अब देखते हैं कि ये मसला क्या है। मसला ये है कि एट ए टाइम यहाँ पे आप जो है वो एक वैल्यू को पकड़ रहे हैं, लेकिन हमें मल्टीपल वैल्यूज को पकड़ना है। तो आपको पता है कि जब भी आपको कलेक्शन ऑफ वैल्यूज चाहिए होती है तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं, एरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो एरेज का इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे कि ये जो आपने यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं, स्टूडेंट प्रेजेंट एब्सेंट लीव एंड हॉलीडे, इनकी इस जगह पे हम ये सिंपली ब्रैकेट लगा देंगे। ये सिर्फ ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट लगाने से ये अब एक एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया है। मतलब चारों को हम एरेज बना लेंगे ताकि वो मल्टीपल वैल्यूज को पकड़ सकें। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इको की जगह पे अब ये एरे एरे आपके पास आ रहा है तो एरे को हम क्या करते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर करके इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा जब मैं यहाँ से मल्टीपल स्टूडेंट्स को इस तरह से सेलेक्ट कर रहा हूँ और सबमिट किया, तो देखिए 0 इंडेक्स पे 1 आईडी वाला स्टूडेंट है और 1 इंडेक्स पे 2 आईडी वाला स्टूडेंट है और 3 इंडेक्स पे 6 आईडी वाला स्टूडेंट है एंड 4 इंडेक्स पे 7 आईडी वाला स्टूडेंट है। मतलब कि अब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब सिंपल है, अब तकरीबन आपकी चीजें हो गई हैं। मतलब अब आपके पास एरेज की जो है वो डेटा एज अ एरे भी आपके पास रिसीव हो रहा है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, इनको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम प्रेजेंट के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि वो सेम लॉजिक आपकी रिपीट होगी एब्सेंट लीव एंड हॉलीडे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ अटेंडेंस के नाम से और इसको मैं दे देता हूँ पी, मतलब कि जब प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे डेटाबेस में पी आपका स्टोर हो।
ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको पता है कि आपके पास जो स्टूडेंट प्रेजेंट के अंदर वैल्यू आ रही है वो एज अ एरे आ रही है। अब मतलब आपकी मतलब आपको डेटाबेस में मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है ऑन वन गो। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि एरेज को जब हम एरेज पे काम करते हैं तो हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब इस एरे पे स्पेशली हम काम करते हैं तो हम फॉर ईच लूप को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फॉर ईच लूप बना लेता हूँ। और आपको पता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आता है, एरे का नाम आता है जो कि है हमारा स्टूडेंट प्रेजेंट, और इसको मैं एस कर रहा हूँ एटीडी। एटीडी सिर्फ अटेंडेंस लेट से, ठीक है। और यहाँ पे मैं इको कर रहा हूँ एटीडी अटेंडेंस को। तो अब आप देखिएगा जब हम प्रेजेंट करेंगे और इको में आपके पास उनकी आईडीज, अभी तो देखें ये हम प्रिंट को आर करके इसको मैं आपको दिखा रहा था ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूँ और सबमिट करूँ तो देखें इनकी वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं 247। ये 247 नहीं है, ये है 2 4 8 7। ठीक है। तो इनको अब मुझे सिंपली क्या करना है, अपनी डेटाबेस में स्टोर करना है। सो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमें इस फॉर ईच लूप के अंदर क्या करना होगा, क्यूरी लगानी होगी। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 वैल्यूज आ रही थी, तो ये क्यूरी अब 3 टाइम्स रिपीट होगी, मतलब 3 दफा इंसर्ट करेगा डेटा को ऑन वन गो। ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, mysqli अंडरस्कोर क्यूरी db इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम क्या है, अटेंडेंस है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और इसके अंदर आपने क्या करने होते हैं, कॉलम्स लिखने होते हैं, और यहाँ पे आपकी वैल्यूज आएंगी। तो कॉलम्स कौन कौन से हमारे, स्ट्रक्चर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। स्टूडेंट आईडी है एक, कॉमा, सेकंड है आपकी करंट डेट, कॉमा, अटेंडेंस मंथ, कॉमा, एंड देन अटेंडेंस ईयर, कॉमा, एंड अटेंडेंस। अटेंडेंस में PAL, इस तरह से आपकी वैल्यूज आएंगी। ठीक है। तो स्टूडेंट की आईडी आपको ऑलरेडी मिल रही है किस वेरिएबल में, एटीडी के अंदर। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और इसको मैं सिंपली इसको हम अब प्रॉपर कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं। प्रॉपर कॉन्केटिनेशन का मतलब ये है कि वेरिएबल को मैं डबल कोटेशन से बाहर कर रहा हूँ। तो आई डोंट नो कि ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पहले कराई है या नहीं, तो मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें बाहर क्या है, डबल कोटेशन है। जब बाहर डबल कोटेशन है तो अंदर मुझे जो वैल्यू लिखनी है वो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखनी होती है। और यहाँ पे ये रिकमेंडेड होता है कि जब भी आप वेरिएबल्स पे काम करें तो वेरिएबल को आप डायरेक्टली यहाँ पे सिंगल कोटेशन में नहीं रखा करें। इसको आप प्रॉपर तरीके से कॉन्केटिनेट करके फिर आप इसको मतलब बाहर रखा करें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डबल सिंगल कोटेशन दी है। अब ये जो आपकी डबल कोटेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, इसको मुझे यहाँ पे करना है क्लोज। ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको मुझे यहाँ तक अगेन रखना है डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से कर दिया। अब इनके बीच में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर आएगा जो कि है डॉट, और यहाँ पे आपके 2 दफा डॉट आएंगे क्योंकि आगे और पीछे दोनों पे डॉट आएंगे, और यहाँ पे आपका वेरिएबल आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो आई होप कि ये आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, रट्टा लगा लें, ठीक है, समझने के लिए। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर आप बाहर डबल कोटेशन लगा रहे हैं तो अंदर आपने सिंपली क्या करना है, 2 दफा सिंगल कोटेशन देनी है, फिर उनके अंदर आपने 2 दफा डबल कोटेशन देनी है, फिर उनके अंदर 2 दफा डबल डॉट्स देने हैं, फिर उनके अंदर आपने वेरिएबल का नाम देना है। सिंपल इज दैट। तो इसके अंदर मैं सिलेक्टेड डेट लिख रहा हूँ, कॉमा दिया, फिर यहाँ पे आके अगेन मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो कॉन्केटनेट में कैसे कर रहा हूँ, बार डबल कोटेशन है यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 दफा सिंगल कोटेशन, इसके अंदर 2 दफा डबल कोटेशन, इसके अंदर 2 दफा डॉट, और इसके अंदर वेरिएबल आपका क्लियर हो गया। और ये जो सिंगल कोटेशन यहाँ पे क्लोज हो रही है, यहाँ पे कॉमा आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा वेरिएबल आ जाएगा। तो वेरिएबल क्या है, अटेंडेंस मंथ। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। आई होप कि ये आपको अब क्लियर होगा। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बाहर सिंगल कोटेशन है तो अंदर आपका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, फिर मतलब डबल डबल ब्रैक कोटेशन आएगी, फिर उसके अंदर डबल सिंगल आएंगी, फिर उनके अंदर डबल डॉट आएंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा बाहर डबल कोटेशन है तो अंदर इस तरह से होगा। ठीक है। तो हमारी जो है आईडी भी आ गई है, करंट डेट भी आ गई है, अटेंडेंस मंथ भी आ गया है, और अटेंडेंस ईयर भी हम रख देते हैं। एंड फाइनली हमें चाहिए इसके अंदर
अटेंडेंस, और अटेंडेंस का ये हमारा वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको भी ऐसे हम रख देते हैं, अटेंडेंस। और आखिर में कॉमा यहाँ पे नहीं आएगी आपकी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, और डाई माइस्कल अंडरस्कोर एरर एंड डीबी, ऐसे। ये आपका सिंपल काम हो गया। इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और वापस आ रहे हैं अपनी इस डेटाबेस में। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो कोई भी आपके पास रिकॉर्ड ऐड नहीं है। और यहाँ पे एक और काम, बल्कि दिखा देते हैं पहले मैं आपको। इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब मैं इन तीन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा रहा हूँ, तीनों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, सबमिट किया। तो मेरे पास वेरिएबल आ रहा है एस टी डी अनडिफाइंड। एस टी डी, हाँ एस टी डी तो हमारे पास वेरिएबल नहीं है, हमारे पास क्या है, ए टी डी है। इसको मैं ए टी डी कर देता हूँ, रिफ्रेश किया। अब वंस अगेन हम कर रहे हैं और इसको मैंने सबमिट किया। कुछ भी नहीं हुआ, मतलब सबमिट हो गया, क्योंकि मैंने अभी तक कोई मैसेज इसमें डिस्प्ले नहीं कराया हुआ। और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो है हमारा डेटा, इसको मैं एक दफ़ा ऑपरेशन में जाके इसको मैं ट्रंकेट कर देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये डेटा खाली हो गया। एक दफ़ा दोबारा इसके अंदर में इन तीन स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ एंड सबमिट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए तीनों की जो अटेंडेंस है वो परफेक्टली लग चुकी है। यहाँ पे आपके पास आ गया स्टूडेंट आईडी 123, करंट डेट, अटेंडेंस मंथ, अटेंडेंस ईयर, एंड ये तीनों प्रेजेंट हैं। तो ये आपके पास परफेक्टली चीज़ आ रही है, मतलब डेटाबेस में अब हमारा डेटा स्टोर होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको अब हम सेम चीज़ को हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और इसको मैं अब एब्सेंट के अंदर भी रखूंगा, और आपका जो है स्टूडेंट लीव के अंदर भी रखूंगा, इस कंडीशन के अंदर। सेम तरीके से इस कंडीशन के अंदर भी जो हॉलीडे की है इसमें भी हम इसको रखेंगे। ठीक है। अब वापस आते हैं एब्सेंट के अंदर। तो एब्सेंट में आपने यहाँ पे क्या करना है, पी की जगह पे ए कर देना है, और ये जो स्टूडेंट प्रेजेंट है इसकी जगह पे आप कर दें स्टूडेंट एब्सेंट। ये वाला जो वेरिएबल है इसको आप इधर रखना है एस ए टी डी। बाकी चीज़ें सेम होगी, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट लीव है, तो यहाँ पे पी की जगह हम कर देते हैं एल, और यहाँ पे स्टूडेंट लीव को कॉपी किया मैंने और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सेम तरीके से हॉलीडे के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं एच, और स्टूडेंट हॉलीडे कॉपी, एंड यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। जब ये सारी हो जाए तो आखिर में हमें यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज शो करना है, इको अटेंडेंस एडेड सक्सेसफुली। ओके, इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे आके अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा तीन स्टूडेंट्स की हमने अटेंडेंस लगाई थी। यहाँ पे तीन के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इनको मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट, इन तीनों को मैं कर रहा हूँ एब्सेंट। ये तीनों हैं लीव पे, और इसकी आज छुट्टी है, लेट्स से। और इसको मैंने सबमिट कर दिया, तो देखें अटेंडेंस एडेड सक्सेसफुली मैसेज आ गया। और यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखें इतना सारा डेटा आपके पास परफेक्टली आ चुका है। फोर जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट थे, फोर फाइव सिक्स ये प्रेजेंट थे, तीन हमने फिर एब्सेंट किए थे, फिर तीन को हमने लीव दी थी, और एक को हमने हॉलीडे लगा दिया था। और ये किस डेट में है, 30 डेट डेट में है। अब लेट्स से कि यहाँ पे एक और जो है कल की तारीख में मंडे को सारे स्टूडेंट्स हमारे थे प्रेजेंट, एक बंदा था एब्सेंट। और यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ 29, और इसको मैंने कर दिया सबमिट। और यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे 29 डेट के अंदर ये सारी जो है वैल्यूज आ गई हैं। इसमें आपके जो है स्टूडेंट्स तकरीबन प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, और यहाँ पे 25 रिकॉर्ड के बाद आगे आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इसको आप सिंपली एक काम करें, नंबर ऑफ रोज को बढ़ा दें 100, ताकि पूरा डेटा एक पेज पे नज़र आ जाए। और ये देखें यहाँ से स्टार्ट है तो सब प्रेजेंट है, लास्ट वाला एब्सेंट है। और ये सबकी जो डेट आ रही है वो 29 आ रही है। दैट मीन्स कि अब यहाँ तक हमारा जो काम है वो अटेंडेंस परफेक्टली हम ऐड कर पा रहे हैं। अब सिंपली जो चीज़ हमें करनी है वो ये कि हमें पिछला जो हमारी शीट बनी हुई है यहाँ पे इनको हमें रिफ्लेक्ट कराना है। और इन पे हम कुछ कलर कोड्स वगैरह भी ऐड करेंगे कि अगर वो प्रेजेंट है तो वो ग्रीन जो है बैकग्राउंड में शो हो, और अगर एब्सेंट है तो वो रेड में हो, लीव है तो वो लीव को कोई ना कोई और कलर दे देंगे, ब्लू या येलो। तो ऑन एंड ऑन। तो इसको हम जो है एक दो वीडियोस के अंदर इसको फाइनल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।